हेलो बच्चों, आज हम लोग सीयूटी यूजी एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे और जो सबसे पहला टॉपिक मैं लेकर आई हूँ दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ओके, इस टॉपिक में सबसे पहले आज मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताऊंगी ये है क्या। इलेक्ट्रिक चार्जेस की अगर हम बात करें तो लेट्स टॉक ऑफ एन एटम। ओके, एटम है क्या? एटम में सेंटर न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट सेंटर जो न्यूक्लियस है उससे दूर होते हैं उसको आप बहुत आसानी से ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या और भी कई फिनोमिनन के थ्रू वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बहुत आसानी से डिटैच कराया जा सकता है और वो हो गए आज़ाद, मतलब वो हो गए फ्री। दस दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्टर के अंदर पाए जाते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। यस, दे आर द इलेक्ट्रॉन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ पर जिस इलेक्ट्रिसिटी की मैं बात कर रही हूँ दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लेती हूँ। ह्यूमन बॉडी के अंदर पूरा किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। तो उस कंडीशन में पूरी बॉडी क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ऐसे नॉर्मली अगर आप किसी बॉडी को छुओगे तो आपको करंट फील नहीं होगा क्योंकि वो न्यूट्रल बॉडी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। ओके, बट किसी रीजन की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री हैं वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएं तो उस कंडीशन में वी से कि वो बॉडीज चार्ज्ड हो गई हैं और उन्हीं को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ये वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जैसे हमें बैठे बैठाए बिना बात पे करंट लगता है, हमने कोई दरवाजा छुआ तो वी गेट इन शॉक। ये हम उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं। इसमें जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स उठकर दूसरी बॉडी में चले आते हैं तो जिस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज बॉडी और जिसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो हो जाती है नेगेटिव चार्ज्ड बॉडी। और दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्स, और इसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये वही फोर्स है जिसकी वजह से वी गेट समटाइम्स अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये तो बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जो आपको पता होना चाहिए। अब कई बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम व्हाट इज स्टैटिक मीन्स? स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन्स जो स्टेशनरी हो, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा ट्रांसफर होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट यहाँ पर स्टैटिक का मतलब है कि हमने इलेक्ट्रॉन को उठाया और दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पूरी जर्नी में इलेक्ट्रॉन्स मूव या ट्रैवल नहीं हुए हैं, दे डू नॉट फ्लो फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी, दे जस्ट मूव एंड get to the another body. This is called static electrons. Okay, तो ये सब के बाद let's talk कि ये जो चार्जिंग का फिनोमिनन है ये कैसे होता है। चार्जिंग बेसिकली तीन तरीकों से हो सकती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली जो चार्जिंग होती है दैट इज बाय फ्रिक्शन। अगर आप फ्रिक्शन में देखें तो दो बॉडीज को जब रब किया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, तो एक हो जाती है नेगेटिव और दूसरी हो जाती है पॉजिटिव। इसकी वजह से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक, आपने बैलून लिया, बाल से रगड़ा तो आपके बाल जो है वो चार्ज्ड हो गए। ठीक, छोटे छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े लिए बिट्स ऑफ पेपर, स्केल को बाल से रब किया तो बिट्स ऑफ पेपर चिपकने लगते हैं। दिस इज ऑल द एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड फिनोमिनन होता है दैट इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन में एक चार्ज्ड बॉडी जब एक न्यूट्रल बॉडी के करीब आएगी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को मैंने एक न्यूट्रल बॉडी के करीब रखा है, तो वहाँ पर जो न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उठ करके पॉजिटिव चार्ज बॉडी में चले जाएंगे। तो आपकी जो न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स उठ करके चले गए तो जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और वो बॉडी बन गई पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी।
तो कंडक्शन का काम होता है कि सेम चार्ज दूसरी बॉडी में प्रोड्यूस करता है। अगर पॉजिटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव बनाएगा, नेगेटिव है तो दूसरे को भी नेगेटिव बनाएगा। थर्ड फिनोमेनन जिस पर मैं बात करूंगी दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के पास रखी जाए, इट शुडंट बी टच्ड, सिर्फ करीब रखी जाती है। तो नेगेटिव चार्ज बॉडी अगर आप पास लेकर आए हो, जैसे इबनाइट रॉड, आप एक न्यूट्रल बॉडी करीब लेकर आए हो, तो क्योंकि दोनों टच नहीं कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो नहीं हो पाएगा। लेकिन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव की साइड आ जाएंगे और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इबनाइट से दूर भाग जाएंगे। अगर आपने नेगेटिव वाला जो हिस्सा है जो इबनाइट से दूर है उसको अर्थिंग कर दिया तो क्या होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले जाएंगे। तो वो जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर खाली क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड दैट इज हाउ द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। तो इंडक्शन देखिए क्या करता है कि वो ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस करता है। अगर नेगेटिव पास आएगा तो बॉडी को पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव पास आएगा तो बॉडी को नेगेटिव बनाएगा। ओके तो इन तरीकों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। जो लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आज मैं डिस्कस करूंगी दैट इज एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि अगर कोई सिस्टम है उसके अंदर कई सारे चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3, -Q4 प्लस Q5, तो सिंपल टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इन सब का समेशन या एडिशन होता है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी उसको आप सिंपली ऐड करेंगे एज पर द मैथ्स रूल। सेकेंड की बात करें तो लेट्स टॉक ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्व्ड का मतलब होता है प्रिजर्व्ड, बचा कर रखना। अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम हो, आइसोलेटेड का मतलब जिसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, ना अंदर के चार्ज बाहर जा सकते हैं ना बाहर के चार्ज अंदर आ सकते हैं। तो अगर मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया तो बिफोर द चार्ज अगर मैं बात करूं तो +4 चार्ज पहली बॉडी में है, दूसरी बॉडी में +8 चार्ज है। अब अगर मैंने इन दोनों को रब किया तो मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गए, तो फर्स्ट बॉडी में कितने बचे 2 और सेकंड बॉडी में कितना चार्ज हो गया 10। तो टोटल चार्ज बिफोर रबिंग 12 था, आफ्टर रबिंग भी 12 है। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, दे आर ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस। थर्ड है दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा एक डेफिनेट वैल्यू में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो वो 1, 2, 3 में ट्रांसफर होंगे, आधे आधे ट्रांसफर नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसमें टोटल चार्ज की वैल्यू ±NE होती है। N denotes for integer value which only stands for 1, 2, 3, 4। और पॉजिटिव क्यों रखा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इट विल बी +NE, इलेक्ट्रॉन्स हैं तो विल बी -NE। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। आई होप आपको समझ में आया होगा।